जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 जो कि है ट्रिगोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमिति क्या थी ये सब हमने इसका बेसिक 10th क्लास में जान लिया था। 10th क्लास की वीडियो इसी चैनल पे पढ़ी है, वहां हमने त्रिकोणमिति का बिल्कुल बेसिक पढ़ाया है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज इस चैप्टर की 2-3 फॉर्मूले पे बेस है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज पे चलेंगे जो कि ट्रिगोमेट्री रियल में स्टार्ट होती है वहां से। ये तो थोड़ा सा बेसिक है जो कि आपको जानना ही चाहिए। क्या क्या बेसिक है, इसमें 3-4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि चाप बराबर कोण गुना त्रिज्या। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये है। इसमें चाप कोण त्रिज्या क्या होते हैं देखो, आपको बता देता हूँ फटाफट। ये वर्त होता है, वर्त का सेंटर होता है। अब वर्त की अगर दो त्रिज्या है, वर्त को दो हिस्सों में काटती है तो वो बोलता है त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या द्वारा ये वाला जो भाग बना इसको लघु त्रिज्या खंड बोलते हैं और जो बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्या खंड। तो ये तो त्रिज्या होगी। अब इसके द्वारा जो ये हिस्सा बच रहा है ये बोलता है चाप। वर्त का परिधि का कोई हिस्सा, उसको बोलते हैं हम चाप। लेंथ बोलेंगे आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रेडियस होती है आर से, त्रिज्या, और ये थीटा। तो ये एल आर और थीटा के बीच संबंध होता है जिसको हम लिखते हैं एल बराबर आर थीटा, आर गुना थीटा। एल क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि क्या, चाप, चाप की लंबाई बोल सकते हैं आप। आर रेडियस ऑफ सर्किल, थीटा चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। ठीक है, ये संबंध है चाप बराबर कोण गुना त्रिज्या, एल बराबर आर थीटा। दूसरा और क्या होता है इसमें देखो काम की बात क्या होती है, एल और आर लंबाई है दोनों की, दोनों ये मीटर में लेंगे, लेकिन थीटा जो होता है यहाँ थीटा वो हम रेडियन में लेते हैं। किस में लेते हैं, रेडियन में। थीटा को कहीं में लेंगे हम यहाँ रेडियन में। अब रेडियन और डिग्री, डिग्री ये पढ़ा है ना 30 डिग्री थीटा का मान, ये डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री अंश बोलते हैं इसको हिंदी में। इस डिग्री और रेडियन के बीच क्या संबंध होता है, ये दोनों के दोनों कोण नापने की यूनिट है और अपनी जो यूनिट है वो रेडियन में लेंगे इस फॉर्मूले में। तो इनके बीच अपने को एक संबंध है जो पता होना चाहिए। दूसरी काम की बात होगी इसमें क्या कि 180 डिग्री बराबर होता है फाइव रेडियन। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। रेडियन को आर डी से रिप्रेजेंट करेंगे। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई, पाई वही अपना 22/7 होता है यहाँ। ठीक है, 3.14 वैल्यू इसकी ले सकते हो आप, 3.14। यानी कि अगर हमें एक रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो एक रेडियन जो है 180 डिग्री बटे पाई होता है। ठीक है, एक खास बात है, इसको भी रट्टा मार लेना कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, काम आएंगे इसी एक्सरसाइज के सवालों में। या दूसरा ऐसे बोल सकते हो कि 360 डिग्री, देखो 2 से गुना कर दी तो 2 से इधर भी 2 पाई के बराबर होता है। 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई के। ठीक है, 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई के। ठीक है, और क्या होना इसमें, बस ये 2-4 बेसिक सी बात थी जो इस एक्सरसाइज में काम आने वाली है। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। रुको रुको, एक चीज और होती है, एक डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तीसरी उसमें लिख लेना इसको, किसके, 60 मिनट। मिनट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक डिग्री की वैल्यू 60 मिनट, और एक मिनट की वैल्यू जो है वो 60 सेकंड, ऐसे लिखेंगे 60 सेकंड। एक डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 60 मिनट, और एक मिनट की वैल्यू, मिनट ऐसे, और 60 सेकंड की, सेकंड के ऊपर दो डैश डैश कर देंगे, वो सेकंड रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है, 60 सेकंड है, और ये क्या है, 60 मिनट है। ठीक है, तो ये 3 बेसिक है थे इसके। ठीक है, वो मैंने बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपके सामने है। उसका पहला सवाल है क्या, पहले सवाल में है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप बतानी है। आपको जो है डिग्री में दिया है और उसको आपको रेडियन में बदलना है। ठीक है, तो पहला सवाल है, फर्स्ट पार्ट है जिसको 25 डिग्री, इसको मुझे रेडियन में बदलना है। किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। देखो, अगर आपको डिग्री टू आरडी में जाना है, डिग्री टू आरडी में जाना है, तो हम गुना करेंगे पाई बटे 180 डिग्री से। तो अगर मुझे डिग्री टू रेडियन में जाना है तो गुना किससे कर देंगे, पाई बटे 180 डिग्री से। क्यों, क्योंकि देखो अभी बताया था मुझे कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के, बताया था कि नहीं। तो अगर मुझे एक डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी तो पाई बटे 180 डिग्री आर डी। इसलिए रट्टा मार लेना कि डिग्री टू अगर आर डी में जाना है पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये तरीका होता है।
या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 180 डिग्री किसके बराबर, पाई रेडियन के। तो 1 डिग्री किसके बराबर, पाई बटे 180 के। और 25 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई बटे 180 डिग्री गुना 25 RD के। ऐसे करोगे, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं करना, आपको रट्टा मार लेना है। अगर आपको डिग्री टू कहाँ जाना है, डिग्री टू रेडियन में जाना है, तो पाई बटे 180 से गुना। दूसरी चीज, दूसरे काम की बात, रेडियन टू अगर डिग्री में आना होगा, आगे जो कंसेप्ट है दूसरा इसी बेस पर एक्सरसाइज, दूसरे जो पर्सन है वे सब इसी में है, वहां रेडियन टू डिग्री चेंज करना होगा तो आप गुना कर दोगे किसमें, 180 डिग्री बटे पाई में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से है, दो कम की बात है, लिख लेना। डिग्री टू रेडियन पाई बटे 180 से, रेडियन टू डिग्री 180 बटे पाई से। तो 25 डिग्री को मुझे किसमें बदलना, रेडियन में, तो मैं क्या करूंगा, 25 डिग्री तो मैं गुना कर दूंगा पाई बटे 180 डिग्री से। अब देखो यहाँ इसको काटना है, 5 से इसको काटा है, 5 बार इसको काटते हैं 36 बार, तो ये हो गया 5 पाई बटे 36, और नहीं कटेगा, ये आ गया रेडियन में। पहला सवाल खत्म। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट है माइनस के 47 डिग्री 30 मिनट। इसको मुझे रेडियन में बदलना है, क्या 30 मिनट अभी बताया था। अब देखो इसको रेडियन में बदलने के लिए पहले इसको पूरा का पूरा डिग्री में ले जाऊंगा मैं, इसको 1/2 डिग्री लिख सकता हूं मैं, 30 मिनट को 1/2 डिग्री। क्यों, क्योंकि अभी बताया था कि 1 डिग्री किसके बराबर, 60 मिनट के। तो अगर 2 से भाग कर दो तो 1/2 डिग्री किसके बराबर, मिनट के। किसके, 2 से भाग करने पे किसके बराबर है, 30 मिनट में। अरे 1 डिग्री में क्या है मिनट, 60 मिनट। तो अगर मैं पूछा डिग्री में क्या 1 मिनट होगी, तो 30 मिनट होगी भाई, सीधी सी बात है। तो इसको मैं ऐसे ना लिख से ऐसे लिख सकता हूँ कि 47 सही 1/2 डिग्री। ये पूरा पूरा जो 47 डिग्री 30 मिनट दिया था उसको लिख सकता हूँ मैं 47.5 डिग्री, ऐसे बोल सकते हो। अब इसको कैसे पढ़ोगे भाई, माइनस 47 दूनी कितना हुआ 94, और एक कितना हो गया 95, यानी कि 95/2 डिग्री है। अब एक्चुअल में यहाँ है सवाल पे हम, और इसको रेडियन में चेंज करना, रेडियन में चेंज करने के लिए यहाँ लिख देंगे 2 रेडियन, या रेडियन में चेंज करने के लिए इसमें गुना कर दूंगा कितने से, पाई बटे 180 डिग्री से। जैसे इससे गुना करोगे आप, काट लेना इसको, 95 कटेगा कितनी बार, 19 बार। ये 5 से कटेगा कितनी बार, 36 बार, और नहीं कटेगा तो ये माइनस के 19 पाई अपोन में 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72 RD। ठीक है, तो माइनस 47 डिग्री 30 मिनट माइनस के 19 पाई बटे 72 रेडियन के बराबर आया। ठीक है, आगे देखेंगे 240 डिग्री को आप कर लोगे, 520 डिग्री को भी आप कर सकते हो ऐसे, पाई बटे कितने गुना करके, बोलो, पाई बटे 180 डिग्री से। आगे देखो दूसरा सवाल है इसका, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप बतानी। अब रेडियन के संगत क्या बतानी, डिग्री माप। तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट जिसमें दिया है 11/16, ये रेडियन में दिया है। अब मुझे इसको किस में ले जाना है, कहीं में ले जाना है, डिग्री में, कहीं में ले जाना है, डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए अभी बताया था रेडियन टू, अगर डिग्री चेंज करना है तो कहीं से गुना कर देंगे हम 80 डिग्री अपॉन पाई से, 180 डिग्री अपॉन पाई से, ये उल्टा है। ठीक है, पाई को हम 22/7 भी लिख सकते हैं भी। तो यहाँ देखो 11/16 को कहीं में मुझे बदलना है, इसमें बदलना है डिग्री में, तो इसमें गुना कर दूंगा मैं 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई को अगली लाइन में हम लिख देंगे कितना, 22/7। तो 22/7 ऊपर चले जाएगा, काट लो 11 दूनी 22, 2 से कटेगा 9 बार, और ये भी कट जाएगा 8, 45, बस और नहीं कटेगा। तो 45 के साथ में गुना करने पे कितना आ जाएगा, 7 मुझे 35, 7 चौक 28 और 3 31 डिवाइड बाई 8, 8 से भाग करो इसको, 3 2 4 7 बचा, ये 5 हो गया, 8 नंबर 72, कितना बचा 3, और पॉइंट लगा के उतार लो 0, कितना आ जाएगा, या ऐसे लिख लो 3 बच गया ना, 3/8। ठीक है, 3/8, 39 सही 3/8 डिग्री। अगर इसको ऐसे लिख के इसको आप मिनट में बदल सकते हो, कैसे देखो 39 डिग्री तो पूरा, और 3/8, 3/8, 3/8 को आप लिख देंगे कितना, गुना 1 डिग्री किसके 60 मिनट के, तो इसमें 60 से गुना कर दो, 60 से गुना करने पे ये कितने बार, 4 से काटो 2, ये 15 बार, तो 15 दिए 45 और बटे 2, ये किसके बराबर, मिनट के। तो 45/2 किसके बराबर होता है, 45 का आधा 24.5, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री 24.5 मिनट।
ठीक है, ऐसे लिख सकते हो 24.5 मिनट। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। सेकंड पार्ट है क्या, -4, इसको भी कर लोगे आप। अगला देखो 5 π/3, इसको भी कर लोगे 7 π/3। थर्ड पार्ट देखो, बिल्कुल सिंपल, 5 π/3 डिग्री में ले जाना है 2 डिग्री। क्या करेंगे, 5 π/3 गुना कर देंगे 180 डिग्री बटे पाई से, या पाई से पाई खत्म, 3 से 1 काटो, कितनी बार, 60 बार, 6 पंजे 30, 300 डिग्री आ गया आंसर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से -4 को भी आप ऐसे ही चेंज कर सकते हो। -4 को देखो, -4 गुना 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, पाई का मान रख लेना 22/7। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा सिंपल से। चलो, 2 सवाल हो गए आपके, आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप कौन बनाएगा। देखो 360 डिग्री 1 मिनट में 360 डिग्री पूछ रहा परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कौन बनाएगा। रेडियन आपको सवाल डिग्री में देकर रेडियन में पूछा। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ देखो 1 मिनट में पहिए द्वारा लगे चक्कर, परिक्रमण कर रहा हो तो चक्कर काट रहा हो कितना, 360 1 मिनट में। लेकिन यू क्या है, डिग्री में है, ध्यान रखना, 360 डिग्री परिक्रमण कर रहा, 360 डिग्री परिक्रमण कर रहा 1 मिनट में। तो अगर मैं 1 मिनट में पहिए द्वारा तय कोण कितना होगा, देखो 360 डिग्री गुना 2π RD। अब यहाँ मेरे RD में आ गए, कैसे भाई, एक चक्कर पूरा करने में उसको 360 डिग्री घूम रहा, लेकिन वो यहाँ कितने 360 डिग्री परिक्रमण कर रहा है, 360 डिग्री परिक्रमण। जबकि अगर मैं बात करूँ एक चक्कर पूरा करने में वो एक 2π रेडियन घूम रहा, कितने घूम रहा, 2π रेडियन घूम रहा। तो 360 डिग्री चक्कर परिक्रमण में कितने घूमेगा वो, 360 डिग्री गुना 2π, इतना रेडियन कौन घूम जाएगा वो 360 डिग्री के परिक्रमण करने में। अब मुझे निकालना 1 सेकंड में पहिए द्वारा कितना रेडियन कौन घूमेगा 1 सेकंड में। अब 1 सेकंड के लिए देखो, यहाँ 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर हो, यानी कि यह कहानी जो है वो 60 सेकंड में तय कौन है, कितना 60 सेकंड में। अगर मुझे 1 सेकंड में पहिए द्वारा तय कोण निकालना रेडियन में, तो 360 डिग्री गुना 2π अपॉन में 60 से नीचे भाग कर देंगे, डिग्री हटा दो, अब रेडियन में आ गया। ठीक है, 60 से क्यों भाग करा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड हो और मुझे 1 सेकंड में निकालना। ठीक है, तो 0 से 0, 6 से 6 दूनी 12 पाई, और कई में रेडियन में इतने रेडियन घूम जाएगा। ठीक है, कितने में, 1 सेकंड में। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, आगे बढ़ो। चौथा, एक वर्ग जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप के वर्ग के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा। डिग्री में पूछा, माप का कोण बनाएगा। ठीक है, अब आया सवाल आपको कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या के फॉर्मूले से। चलो, फोर्थ पार्ट में एक वर्ग है जिसकी रेडियस त्रिज्या दे रखी 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या यानी कि आर का मान कितना है 100 सेंटीमीटर, सीएम यानी कि सेंटीमीटर, और 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप यानी कि चाप की लंबाई जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं कितनी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि चाप के वर्ग के केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण बनाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया भी है क्या, पाई बराबर 22/7। चलो, तो यहाँ पर कोण पूछा है, कोण का मतलब यानी कि थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, तो मैं यूजिंग फॉर्मूला करूंगा कि क्या एल बराबर आर थीटा या चाप बराबर कोण गुना त्रिज्या। ठीक है, तो अगर मैं इसका यूज कर दूं तो एल कितना है मेरे पास 22 है, आर कितना है 100 है, थीटा मुझे निकालना है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 22/100। भाई 100 डिवाइड में चले जाएगा, लेकिन ये आएगा कहीं में रेडियन में, और सवाल ने पूछा कि कितना कोण, और वो भी डिग्री में, किसमें, डिग्री में, तो ये कहीं में आया रेडियन में। अब मुझे क्या चेंज करना है, इसका डिग्री बनाना, डिग्री यानी कि जो हम शुरुआत में करते हैं, तो 100 इसमें गुना कर दूंगा 22, सॉरी रेडियन टू डिग्री आना ना, तो 180 डिग्री अपॉन पाई, और पाई का बाहर लिखेंगे 22, तो 7 का जाएगा ऊपर, 22 से 22 खत्म, 1 0 से 1 0, तो 10 और 18 7, तो 18 7 से इसे गुना कर दो, 18 गुना 7 डिवाइड बाई 10, इसकी गुना करेंगे 7 8 56, और 5 7 7 और 5 12, फोन में 10, तो 12.6 डिग्री इतना थीटा वो
बनाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ो। एक वर्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई बतानी। जीवा दे दी इस बार आपको। जीवा आपको पता है कोड, सर्किल की कोड, एसी रेखा जो सर्किल को दो बिंदुओं पे काटती हो उसको कोड बोलते हैं। पांचवा, एक वर्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर और जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। देखो एक वर्त है, इसकी एक जीवा है जो कि 20 सेंटीमीटर लंबी है और इसका व्यास दे दिया मुझे 40 सेंटीमीटर, डायमीटर डी। ठीक है, तो रेडियस कितनी होगी इसकी? रेडियस होती है d/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे बताना क्या है, क्या बताना है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई। जो ये जीवा है इसके संगत दो चाप बनेंगे। देखो दो चाप बना दिया, एक तो यू बड़ा, लेकिन मुझे छोटे का बनाना। इस चाप की लंबाई बतानी, इस चाप की क्या बतानी? लंबाई। तो देखो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको देखो केंद्र से मिला देता हूँ इस जीवा को। तो मुझे इस चाप की लंबाई बतानी। अब हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, या एल बराबर आर थीटा, यही फॉर्मूला है। अब इसका यूज करेंगे हम। अब यहाँ देखो एल मुझे बताना है लेंथ यानी कि चाप की लंबाई, आर मेरे पास है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखो यार अभी तो निकाली, कितनी है? 20। अभी ये तो त्रिज्या है यार, इसका डायमीटर दिया था, डायमीटर यानी कि पूरा 40 तल, तो आधी कितनी होगी? 20 होगी, तो ये भी 20 होगी। एल मुझे निकालना है, त्रिज्या है लेकिन कोण नहीं है। क्या नहीं है? कोण नहीं है, कोण नहीं है, कोण नहीं है, एंगल नहीं है मुझे। ठीक है, लेकिन एंगल में थोड़ा दिमाग लगा के निकाल लूंगा। देखो ये एक ट्रायंगल बन गया और ट्रायंगल भी कैसा? ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज। क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो ओ ए बी में, ओ ए बी में कोण, अगर मैं बात करूं ए ओ बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण किसके बराबर हो? 60 डिग्री। देखो दिख गया ना, तो बस यहाँ लिख लेंगे। अब अगर मैं इसको यूज कर दूं यूजिंग एल बराबर आर थीटा के, तो आर कितना है? 20 है, 20 सेंटीमीटर है। थीटा कितना है? 60 डिग्री है, लेकिन डिग्री मैंने लेके इसमें रेडियन में लेंगे। रेडियन में लेने के लिए इसमें गुना कर दूंगा मैं 22/180 डिग्री की, तो ये 3 बार, और 3 से 20 कटेगा नहीं, तो 20π/3 एल। इसको आंसर लिख लेना आप सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में। ठीक है, इतनी लेंथ होगी इसकी, या पाई का मान भी रख सकते हो। कितना? 22/7, 22/7। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हो गया ना? छठे सवाल, यदि दो वर्तों के समान लंबाई वाले अपने केंद्रों पर 60 डिग्री 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात बताना। त्रिज्याओं का क्या बताना? अनुपात। अरे वाह, दो वर्त है, किसके है? समान लंबाई वाले चाप, यानी कि दोनों की चाप समान है, यानी कि L1 अगर L है, L2 भी L है। ठीक है, और मैं वर्तों के केंद्र पे 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाना, यानी कि θ1 का तो है 60 डिग्री, θ2 का है 75 डिग्री, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना। मैं यूजिंग करूंगा फॉर्मूला। फर्स्ट के लिए L बराबर आर थीटा, तो फर्स्ट के लिए ये L1, ये R1, ये θ1। सेकंड के लिए L2, ये R2, ये θ2। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। दोनों को भाग करूंगा तो L1 बटे L2 बराबर R1 बटे R2, θ1 बटे θ2। L1 बताओ कितनी? L है। L2 कितनी? L है। R1 मुझे निकालनी, R2 मुझे निकालनी, θ1 दिया है मुझे कितना? 60 डिग्री, और θ2 75 डिग्री। यहाँ इसको रेडियन में लेने जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेडियन में ले जाते ही वो भी कटेंगे। तो एल से एल तो गया, ये काटेंगे 4 5 15 60, 15 5 75, तो 5 इधर जाएगा, 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो R1 बटे R2 का अनुपात हो जाएगा 5/4। तो रेशियो निकालना, तो R1 रेशियो R2 कितना आ जाएगा? 5/4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। चलो आगे बढ़ो। छठा, सातवां सॉरी, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में बताना है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई। अरे वाह, बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल है। साथ में अलग अलग चाप की लंबाई दे दी। ठीक है, लेकिन जो दोलायमान है ना उसकी रेडियस सेम है। ठीक है, चलो दोलायमान देखा ना, वो घड़ी का घंटा ऐसे टू टू करता रहता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी चाप की लंबाई जो है एक बार में 10 सेंटीमीटर है, एक में 15 है, एक में 21 है, लेकिन 75 सेंटीमीटर वाले एक सिरे से दोलन कर रहा है, यानी कि ये तो 75 सेंटीमीटर है आपको। अब फर्स्ट पार्ट में या चाप की लंबाई कितनी दे दी? 10 सेंटीमीटर।
तो देखो यहाँ देखो, ये अपनी रेडियस होगी 75 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना, फर्स्ट पार्ट में अगर कोण निकालना थीटा, यूज करूंगा मैं थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क एल बराबर आर थीटा से। एल कितना 10, आर कितना 75 गुना थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 10/75। निकाल दोगे आप, ये 5 से काटो 2 बार, ये 5 से कितनी बार 5 कम 5 और 2, 15 बार कट जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 2/15। ठीक है, कहीं में आ गए हैं रेडियन में, रेडियन में बताना है डिग्री में, माप रेडियन में बताना है, तो रेडियन में आंसर। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, ऐसे ही थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आप चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर ले लेंगे, कितनी ले लेंगे 21, बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल है। थर्ड पार्ट में जैसे 21 लेंगे, देखो आर अपनी 75 ही रहने वाली है, एल जो है वह 21 है, तो यहाँ यूज करेंगे थीटा बराबर एल बटे आर हो जाएगा। एल कितना है 21, आर कितना है 75। ठीक है, इसको काट देना आप, ये 3 7 बार, ये 25 बार, तो 7/25 रेडियन। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज होती है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूट्यूब चैनल वेद स्टडी। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।